अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुकुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। अब जैसे कि समर वेकेशंस चल रही हैं और समर वेकेशंस में डिफरेंट रूटीन होती है। कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि मदर्स मोस्टली बच्चों के साथ ऑक्यूपाइड रहती हैं, उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ इंडोर करनी होती हैं, कुछ आउटडोर करनी होती हैं। फ्रेंड्स के साथ मीटअप रखना होता है, फ्रेंड्स को घर पे बुला लेते हैं या ख़ुद फ्रेंड्स के घर पे चले जाते हैं। और समटाइम्स मॉम्स भी अपनी फ्रेंड्स के साथ मीटअप के लिए आउटडोर चली ही जाती हैं। तो आज की रूटीन भी एज़ यूजुअल बिज़ी ही थी। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में सबके लिए मैंगो मिल्क शेक बनाया, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मुझे भी पसंद है। और मैंने सोचा कि हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और मिल्क शेक पीने के बाद सब कुछ और नाश्ता नहीं करते हैं, फिर लंच कर लेते हैं या फिर स्नैक्स ले लेते हैं। आज के दिन की मेरी रूटीन भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और मॉर्निंग रूटीन के जितने सारे काम होते हैं वो सब मैंने किए और मुझे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपनी बहुत प्यारी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना था और नूरुल हसन के फ्रेंड्स को मेरे घर पर आना था। अच्छा, अब हमने टाइमिंग्स डिसाइड कर ली थी कि किस टाइम में मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए और नूरुल हसन के फ्रेंड्स कब आएंगे, ताकि जब तक कि मैं घर आ जाऊं नूर के फ्रेंड्स भी आ जाएं और फिर उनको ऑफ कोर्स मामा की तो ज़रूरत पेश आती ही है। बट जब बॉयज़ घर पर इकट्ठे हुए और मैं घर आई तो आई वॉज सरप्राइज। माशाल्लाह बच्चों ने एक्टिविटीज़ जो की और ख़ुद से जो काम किए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब यहाँ पे किचन सारा समेटने के बाद मैंने अपनी सारी कबर्ड को भी सेट किया था और तब फिर मैंने अपना शाम की तैयारी की थी जाने के लिए। और मैंने अपने लिए वो ड्रेस निकाला जो कि मैंने छोटी ईद पे थर्ड डे पहना था एंड इट इज़ लॉन और ये बहुत ही प्यारा कलर है। दिस टाइम मैंने इसके साथ सिल्वर चप्पल और सिल्वर ही अपना हैंड बैग लिया था मैचिंग की। सो आई लव दिस कॉम्बिनेशन टू। और फिर अब जब मैं जा रही थी तो मोहित ने मुझे कहा, मामा यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। और मैंने पूछा मैं क्या भूल रही हूँ, तो मोहित ने कहा कि आप भूल रही हैं अपने बच्चों को। Mama, जी you're forgetting one more thing. What? The birthday. Oh my baby, I love you. Goodbye. अब निकलने से पहले मैंने एक्चुअली कहा कि मैं कोई चीज़ तो नहीं भूल रही, तो मोहित ने कहा यस आप भूल रही हैं अपने बच्चों को। तो खैर फिर मैं जा रही थी और मुझे जाना कहाँ था, चाय खाना। वहाँ पे हमने टी टाइम एंजॉय करना था। तो हमने टी टाइम तो एंजॉय करना था बट हमने टी मंगवाई ही नहीं बिकॉज़ हमने ड्रिंक्स मंगवा ली थी और जो हमने खाना मंगवाया था उससे ही हमारा पेट इतना भर गया था, बल्कि पूरा खाया भी नहीं गया। सो मैं जब पहुंची तो मेरी फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे आ चुकी हुई थी एंड हम जब मिले और इतने एक्साइटेड थे और हम इतनी बातों में मशगूल हो गए कि मुझे वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा। बस मैंने हल्का सा खाते हुए कैप्चर किया और हमने बहुत ढेर सारी बातें की और खाने के बाद फिर मैंने इसको कैप्चर किया। सो जब मैं घर आई तो नूरुल हसन के फ्रेंड्स आ चुके हुए थे और मैंने देखा वो फ्राइज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आलू कट करके रखे हुए थे यहाँ पे और बस इतने थोड़े से ही। तो मैंने कहा कि बेटा आपने इतने थोड़े से आलू क्यों कट किए हुए? और फिर मैंने बच्चों को और आलू निकाल कर दिए। उन्होंने कहा हमने खुद करना है भाई मामा आप मत करवाएं। माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
फिर तीनों ने काम डिवाइड करके किया। फ्राइज़ बनाए, फ्राइज़ के अलावा इन्होंने शामी कबाब पड़े हुए थे, कुछ समोसे पड़े हुए थे, नगेट्स थे और भी चीज़ें इस तरह की फ्राई की। और बस मैंने थोड़ा सा ही कैप्चर किया, बल्कि बच्चे शाय फील करे थे, प्लीज़ मत बनाएं वीडियो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और नूरुल हसन तो साथ साथ किचन की क्लीनिंग भी कर रहे थे कि मामा को कोई एतराज़ ना हो कि जी हम काम कर रहे हैं और किचन में हम मेस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए फ्राइज़ जब डाले तो फिर मैंने उनको बताया कि कैसे आपने आहिस्ता आहिस्ता से फ्राइज़ डालने हैं ताकि आपके हाथों पे छींटे ना आए। और मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, मैं बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करने देती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ, बच्चे इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया और इसके बाद इन्होंने कहा कि आप जाएं, हम वीडियो बना लेंगे और फिर हम आपको एयर ड्रॉप कर देंगे। बस वो चाहते थे कि मामा चली जाएं क्योंकि वो मेरे सामने काफ़ी शाय फील कर रहे थे। फिर मैंने तीनों को खड़ा किया और मैंने तीनों की थोड़ी सी वीडियो बनाई एंड मैं आकर उनको साथ साथ थोड़ा सा गाइड कर रही थी। बट नूरुल हसन ने कहा कि मामा हम कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नूर अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, फ्रेंड को ड्रॉप भी करना था उन्होंने। और फिर बारिश स्टार्ट होगी, बहुत तेज़ बारिश। अब मरियम और मोहित घर पे रह गए थे। दे सेट के हमने तो कोई आज के दिन एक्टिविटी नहीं की, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, लेट्स गो फॉर द आइसक्रीम। फिर मैं मोहित और मरियम को लेकर गई आइसक्रीम के लिए, मौसम एंजॉय करने के लिए। बारिश बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने लगी थी। और जब हम वापस आए तो नूरुल हसन ऑफ कोर्स बाइक पे गए हुए थे और भीगते भीगते आए। एंड देन जब मेरे हस्बैंड भी आ गए तो इन्होंने फिर बारिश में तीनों ने शावर भी लिया और काफ़ी भीगे, एंजॉय किया। हमने रास्ते को एंजॉय किया जब मैं बच्चों को लेके गई। छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, बच्चे इन पे खुश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।